नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संत शिरोमणि कृष्ण भक्त मीराबाई का जीवन परिचय और क्या है इनके जीवन में, क्या घट रहा है उनके मन में और जीवन में, ये सब बातें हम देख रहे हैं। जैसे कि हमने कल देखा था कि वो जो मंदिर में पूजा कर रही थी, वो मंदिर में सास और ननद ने मिलके साजिश से ताला लगवा दिया था। अभी क्या होता है आगे वो हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जब मंदिर को ताला लग गया, मीरा बहुत ही परेशान हो गई और मीरा प्रार्थना करने लगी कि सुना है मैंने तूने द्रौपदी की लाज बचाई, आज मेरी भी लाज तेरे हाथ में है, क्योंकि समाज के ठेकेदारों ने कह दिया, देखते हैं कि तेरा गोविंद खोलता है या नहीं, आज हम भी देख ले जरा। मीरा बैठ गई। मीरा याद करती है एक दिन मीरा इसी मंदिर में, कृष्ण मंदिर में बैठ के कीर्तन कर रही थी, तो कीर्तन करते और इसकी ध्वनि, इसकी आवाज़ को सुन के संत आ गए। संत ने सुना, कहते हैं वह प्रेम की पुकार है, पर इस पुकार को खाली मत गा, ले यह एक तारा ले ले, तेरे मन में एक गोविंद के प्यार की तार बज रही है, अब हाथ में भी एक तारा ले ले और फिर सुर और संगीत मिल जाएंगे तो तेरी साधना पूरी हो जाएगी। मीरा ने एक तारा लिया, माथे लगाया और पूछा, महात्मन आप कौन है? मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, इतनी बड़ी कृपा आप मेरे पर करते हो। बोले, मैं रविदास हूँ। मीरा तो बाग बाग हो गई। संत रविदास खुद चल कर आते हैं और खुद चलकर आते ही नहीं, प्रसाद रूप में मुझे एक तारा भी दे देते हैं कि ले साधना कर, अब बैठ के गीत गा। और मीरा जब राजमहल से निकली थी, हाथ में बस एक तारा ही था, अब उसी एक तारा को लिए बैठी है और पुकारती है, गोविंद दर्शन देगा कि नहीं देगा। चांद निकल आया। सब व्रत वालों ने व्रत तोड़ने थे अपने अपने पतियों का चेहरा देख करके, ऐसा रिवाज है तुम जानते हो। उद्धा ने मीरा के लिए भी भोजन भेज दिया। दासी ने जब भोजन रखा तो मीरा कहती है, अब जब तक सांवरा नजर न आएगा तब तक मैं खाऊंगी भी कैसे? दासी बोली, तेरा पति तो राजा भोजराज है। मीरा बोली, राजा भोजराज मेरा जीवन साथी है, मेरा पति तो मेरा गोविंद है, और जितनी देर तक अब अपने गोविंद का दर्शन नहीं करूंगी मैं भोजन नहीं खाऊंगी। रात भर बैठी रही। प्रेमियों की आंखों में नींद नहीं होती है। मीरा की रात की नींद कहीं खो गई और वो कहती है, रात तो उस दिन पूरी होगी जिस दिन गोविंद का दर्शन हो। गोविंद के दर्शन बिना मेरी रात ही रात है, दिन नहीं है। एक दिन गुजर गया, मीरा ने कुछ नहीं खाया। भोजन आता है, सुबह भोजन आता है, शाम भोजन आता है, पर भरी भराई थाली चली जाती है वापस। भोजन तो क्या, उसने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। पानी की भरी सुराही वापस जाती है। उद्धा भी अब थोड़ी सी तो घबराने लगी कि 4 दिन बीत चले हैं, इसने खाया कुछ नहीं, पर द्वेष के मारे आदमी उस दिल की आवाज को भी महसूस नहीं कर पाता, उसे भी वो दबा देता है। अंतरात्मा की आवाज कहती है कि उद्धा तू गलत कर रही है, पर फिर भी जिद में अड़ी है कि वो नहीं खोलेगी। मीरा के पति ने एक बार कहा, ऐसे तो वो मर जाएगी, जाकर ताला खोल दे, पर उद्धा तो कहती है कि मरती है तो मरे, कल की मरती आज मर जाए, तुझे क्या चिंता, तेरे लिए मैं एक और बहू ले आऊंगी। भोजराज दिल से प्यार करते हैं, पर राजहट और स्त्री हट दोनों के सामने वो भोजराज भी क्या करे। भोजराज कुछ बोले नहीं, ऊपर से राज पुरोहित का डंडा कि धर्म की आज्ञा है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कृष्ण मंदिर नहीं खुलेगा, क्योंकि कृष्ण मंदिर खुलने के कारण राजकीय धर्म में व्यवधान होता है। मीरा द्वार पे बैठी है और रात अंधेरी है। उजड़ा हुआ मंदिर था। पहले
उज्जैन मंदिर में भी मीरा ने जान डाल दी थी। जिस मंदिर में मीरा जैसे संत के परमाणु हो वह मंदिर भी जीवित हो जाते हैं। जिस स्थान पर किसी मीरा जैसे संत अथवा भगत के चरण नहीं पड़ते हैं, मंदिर तो है दुनिया की नजर में, पर वो जीवित मंदिर नहीं हो सकता। जीवित मंदिर किसको कहते हैं? जिसमें प्रवेश करते ही महसूस करते हैं कि कुछ मिल रहा है, कुछ सकारात्मकता आना शुरू हो जाती है, मन में सात्विक भाव जगने लगते हैं, तो वो समझ लेना कि वह जागृत मंदिर है। मीरा के कदम रखने से यह मंदिर जागृत होने लगा था। इस पीड़ा को कौन समझ सके? घर के लोग भी दुश्मन हुए पड़े हैं, पति दुश्मन हुआ है, ससुराल के लोग दुश्मन हुए हैं, और प्रजा में किसी की हिम्मत नहीं कि आके उठ के कहे कि ये ताला खोल दो। सब डरते हैं राजा से, डरते हैं राजा के दंड से। अकेली मीरा बैठी फड़फड़ा रही है, तड़प रही है, और सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं बैठे बैठे ही भाव समाधि हो गई। और ये एक बात तो निश्चित है कि जहाँ पे अधिक पीड़ा होती है हृदय में, वहीं भाव समाधि हो जाती है। मीरा की भाव समाधि हो गई। घर के लोग जहाँ भोजन देने आते थे वहाँ तो एक मशाल भी लाते थे। लोहे के बर्तन में आग जलाई जाती थी और उसको किले में टांग देते। रोज तो वो एक पेड़ के साथ बांध के जाते थे, पर आज जब दास रखने आया उस जलती हुई मशाल को, तो पेड़ की जगह वो मंदिर के दरवाजे के साथ लगाकर उसको टांग के चला गया। और पिछले 6 दिनों से मीरा ने न खाया था न पिया था, और रो रो के आंसुओं से बेहाल हुई पड़ी थी। उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि कौन आता है और कौन जाता है। भाव समाधि में बैठी है और इसी में हवा चलने लगी। गोविंद ने हवा चलाई और हवा के चलने से वो मशाल जो है, वो जलता हुआ बर्तन वो भी हिलने लगा। घी भरा है उसमें, और जब हिले वो मशाल तो घी उलट उलट के दरवाजे में गिरता जा रहा है, और हवा से वो बर्तन हिल रहा है। और हिलते हिलते एक ज्वाला उठी और धक से आग पहुंची दरवाजे में। इधर दरवाजे में आग पहुंची, उधर उधर की बंद खिड़की धड़ाक से खुल गई। अब गोविंद कहता है कि अभी उद्धव तू कैसे रोकेगी? मुझे आने की जरूरत नहीं है। यह हवा भी मैं ही हूँ और बादल भी मैं ही हूँ। चाहूँ अपने प्रेमी को दर्शन देना। सवाल इसका नहीं है कि मीरा भीतर दर्शन नहीं कर सकती, पर आज तो हट की बात हो गई। द्वार पर आग लग गई और ये जान के हैरानी होगी कि दरवाजा चलता रहा, पर मीरा भाव समाधि में मस्त है, क्योंकि मीरा का सांवरा तो भीतर दर्शन देने के लिए पहुंच चुका था। हट की बात तो वो भूल चुके हैं कि इस दरवाजे को खोलने के बाद गोविंद का दर्शन करूं। ऐसी तो हट ही उसकी खत्म हो चुकी। और धू के दरवाजा जब सारा जल गया, सुबह होते होते जब मीरा की आंख खुली, पिछले 6 दिन से जैसे रोज उठती है धीरे धीरे से उठी। सामने बहती छोटी सी नदिया में मुंह हाथ धोए, झाड़ू लगाया, जैसे रोज साफ सफाई करती है सुबह वैसे लगी सफाई करने। और सफाई करते करते सिर ऊपर गया, आंख उठी, दरवाजा देखती है तो दरवाजा चला पड़ा और सांवरा सामने खड़ा मुस्कुराए चला जा रहा है। जहां मीरा ने देखा, गिरते गिरते कदमों से पास आई, नजर भर के देखा गोविंद को, नजर भर के देखा ये मेरा गोविंद है। द्वार खोलने तो आखिर आ ही गया और मुझे गरीब पे तरस आ गई। मुझे दीन और कमजोर अबला पर तुझे दया आ गई। खोल दिया तूने द्वार और वहीं वो थम से गिर गई, फिर भाव समाधि में चली गई। पहली समाधि वीर की थी, अब समाधि मिलन की हो गई। शोर मच गया पूरे चित्तौड़ में और दुश्मनों ने फिर अपना काम किया। उन्होंने कहा मीरा ने मंदिर को जलाने की कोशिश करी। उस कारीगर, उस जादूगर की लीला को फिर नहीं समझ रहे ये लोग। भक्त की ऐसी लगन होनी चाहिए। इस सर्वत्र मौजूद चेतना का अनुभव करने के लिए तो अंदर ही जाना पड़ेगा। अपने भीतर अंतरात्मा में ही उस चेतना का अनुभव करना पड़ेगा। और लगन मीरा के जैसी होनी चाहिए। ऐसा प्रेम जहाँ रहता है वहाँ सांवरा सामने होता है, लेकिन जहाँ प्रेम की गली में अहंकार होता है, ऐसे विषयी जीव के लिए, ऐसे
कोई अवकाश प्राप्त नहीं होता है। प्रेमियों के लिए जगह है, पर प्रेमी भी वही जो मरने को तैयार है। अपने प्रीतम के द्वार पर मरने को जो तैयार है, ऐसी लगन लगनी चाहिए। मीरा कहती है, जिस अपने गिरधर से बिछड़ी पड़ी थी, युगों युगों से उसको मिलने की जुगती मेरे सदगुरु ने बताई और सदगुरु की जुगत पाते ही मैंने अपने गोविंद को पाया। आप भले भक्ति मार्ग से चलिए, पर भक्ति मार्ग में चलते चलते जहाँ आप सिद्ध अवस्था में पराकाष्ठा में पहुँचते हैं, तब यही अनुभूति आएगी कि भीतर ही मिल जाते हैं। हालांकि ये यात्रा बहुत ही लंबी है। मंदिर से शुरू हुई थी, इष्ट से शुरू हुई थी, पर इष्ट की पूजा करते करते, इष्ट का ध्यान करते करते डुबकी लगेगी, और जब डुबकी लगेगी तो फिर देरी कैसी। वो अपने भीतर, अपने अंतरात्मा में ही बैठा हुआ है, जिसे दूसरा मानते हैं। जब मिलता है, जब उसकी प्राप्ति होती है, तो मालूम होता है कि यह और कोई नहीं था, वो तू ही था, तेरा ही रूप था, कोई दूसरा नहीं था। तो भक्ति की यात्रा बाहर शुरू होके भीतर मोड़ती है, और ज्ञान की यात्रा आत्मा चिंतन से माने भीतर ही से शुरू होती है और भीतर ही खत्म हो जाती है। ज्ञानी आत्मा से शुरू होता है कि आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये शरीर हूँ कि मन हूँ कि बुद्धि हूँ, मैं कौन हूँ। और जब वो अपने मैं को ढूंढने निकलता है, तो ढूंढते ढूंढते ही अपने मैं को, फिर इसी मैं में वो ब्रह्म को खोज लेता है। पर भक्त जो है वो भीतर से शुरू नहीं होता है, भक्त बाहर से शुरू होता है। मीरा कृष्ण से शुरू करती है अपनी यात्रा, और वो समझती है कि कृष्ण बाहर है, प्रभु बाहर है, ठाकुर जी बाहर है। पर जैसे जैसे प्रेम मार्ग में तरक्की होती है, वैसे वैसे ही भक्त अंतर्मुखी हो जाता है, और फिर अपने अंतरात्मा में ही दर्शन पाता है। ऐसी ही बातों के साथ मित्रों, अब हम मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।